हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने यह कक्षा छठी को लेकर पाठ नंबर 7 को लेकर यह भी एक परीक्षा शीर्षक से यह पाठ हमने देखा हुआ है, जो कि किसने लिखा है, सुरेंद्र अंचल जी है। उनके द्वारा यह पूरा पाठ जो है यह लिखा गया है। हालांकि उनका साहित्य प्रकार देखें तो क्या होगा, एकांकी। तो सुरेंद्र अंचल द्वारा एकांकी, कविता, रेडियो रूपक, कहानी जैसी कई सारी रचनाएं हैं, साहित्य है, लिखा हुआ है। उसमें से हमने बात की थी कि मनुष्य के भीतर रही हुई जो शक्तियां हैं वह अद्भुत है और शिक्षा का जीवन में बहुत महत्व है। उस बात को लेकर ये एकांकी हमने देखी थी। जैसा पहला दृश्य था, हमने देखा था कि एक बच्चा जो है वो बूट पुलिस के लिए पुकार रहा होता है। एक व्यक्ति को कह रहा होता है कि बूट आपका चमका दूंगा। वो व्यक्ति मना करता है। ये इतने में अखबार वाला आता है। वो ताज़ा खबरें सुनता कहता हुआ जाता है। चाय वाला ये बालक आता है, वो चाय ले लो, चाय गर्मा गर्म वगैरह वो बोलता जा रहा होता है। और उतने में ही अखबार वाला, एक बालक अखबार पढ़ता हुआ है, चाय वाले से टकरा जाता है। फिर दोनों के बीच थोड़ी कहासुनी होती है। उतने में एक भिखारी है, वो मांगता हुआ आता है, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है। वो बालक है, उसे कहता है कि मुझे भी थोड़ा कुछ दे दो, मेरे पिक्चर देखने में भी अभी अठन्नी है, वो कम हो रही है। तो वहाँ जैसे ही वो अंधा भिखारी जो है वह ऐसी बातें कर रहा होता है, वो बालक चला जाता है। उतने में तो क्या होता है, एक साइकिल वाला आकर सीधा ही उस बूढ़े भिखारी से टकरा जाता है। उनकी टांग टूट जाती है, ऐसा कह रहा होता है भिखारी। अब क्या करूँ। और साइकिल वाला तो ऊपर से भिखारी का गुनाह बताकर चला जाता है कि भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है, स्कूल भी देर करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है, कहता हुआ तो चला जाता है। उतने में ही दूसरा एक विद्यार्थी आता है। बाबा को इस प्रकार देखकर उसके पैसे कटोरी में रोटी वगैरह रख कर है, कहते कि देखो इसमें 7 रुपये है और आपका यहाँ रख दिया है। तो भिखारी कहता है कि जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करो, और मुझे सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे पहुँचा दो, आपका भला होगा। विद्यार्थी है, उसकी लकड़ी हाथ में देकर और बिठा आता है, फुटपाथ पर बिठा देता है। चोट लगी हुई देखता है, पर सोचता है कि मेरे परीक्षा में की घंटी भी बज गई, देर भी हो रही है, तो इसे मैं ले जाऊँ या तो अपनी परीक्षा। फिर परीक्षा को बाद में सोचते। इंसान की सेवा अपना पहला कर्तव्य समझता है, और इसके चलते वो क्या करता है कि उस बाबा को है, वो भिखारी को अस्पताल पहुंचाता है, वहाँ ले जाता है। अब क्या होता है दूसरे दृश्य से, वो हमें ख़ास तौर पर देखना है। वहाँ से हमारा यह भाग बाकी है, ठीक है। तो इसे लेकर अब यहाँ से जो पूरी एकांकी बदल रही है, यही हमें समझना है। दूसरा दृश्य कौन सा, प्रधानाध्यापक का कक्ष। कक्ष यानी कि कमरा, रूम, यानी कि मुख्य व्यक्ति प्रिंसिपल जो उनका रूम होता है। प्रधान अध्यापक की तख्ती के पीछे कुछ लिखते हुए एक अध्यापक का आना, यानी कि प्रिंसिपल ऑफिस होती है और उसमें एक शिक्षक है, टीचर है, वो आते हैं और कहते हैं, अध्यापक सर परीक्षा शुरू हो गई, देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। अनुपस्थित यानी कि पहुंचा नहीं, हाजिर नहीं है, गैर हाजिर है। कि परीक्षा भी शुरू हो गई फिर भी कौन नहीं आया, यह ध्यान में रखना है। क्योंकि वो बालक था, वो कौन था, देवेंद्र सेन। तो देवेंद्र सेन अभी तक नहीं पहुंचा, ऐसी बात करता है अध्यापक आकर प्रिंसिपल को। तो प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल है, मुख्य शिक्षक जो है, वो क्या बोलते, क्या देवेंद्र
क्या बात हुई, वह तो मेधावी छात्र है। क्या कहा उन्होंने? मेधावी छात्र। मेधावी यानी कि बुद्धिशाली, होशियार। छात्र यानी कि विद्यार्थी, स्टूडेंट जो कहते हैं हम। तो वो तो बहुत होशियार होनहार स्टूडेंट है। अरे भाई, किसी को स्कूटर लेकर भेजो, लेकिन ठहरो, मेरे पास फ़ोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। पहले क्या कहते, तो चलो जल्दी कोई जाओ स्कूटर लेकर उसे ले आओ। फिर कहता है नहीं रुको, उनके पिताजी के फ़ोन नंबर है मेरे पास, पहले हम वहाँ से पता कर लेते हैं, फिर जाते हैं। इसके बाद फ़ोन उठाते हैं, यानी कि फ़ोन लगाते हैं, उनके पिताजी फ़ोन उठाते, हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं प्रधान अध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई, आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक? सीधा ही उन्होंने बात की। उनके पिताजी ने जो फ़ोन उठाया और फिर बात की, तो कहा कि आज पहला दिन है, अभी तक क्यों नहीं आया? तो क्या कहते कि घर से निकले घंटे पर हो गया। हाँ, परीक्षा शुरू हुई 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से है। क्या कहा? उनके पिताजी ने कहा कि यहाँ से निकले तो घंटा भर हो गया, यानी कि 1 ओवर हो गया, 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं पहुँचा। हाँ, तो आचार्य कह रहे हैं प्रिंसिपल कि यहाँ परीक्षा ने शुरू होने के बाद भी 10 मिनट हो गए, अभी तक तो नहीं पहुँचा। तो कहते पता लगाओ, आप पता लगाओ, क्योंकि वो प्रथम श्रेणी में यानी कि फर्स्ट क्लास में उत्तीर्ण यानी कि पास होने वाला ये लड़का है। फिर फ़ोन रखता है, आगे जो बात होती है फ़ोन रख कर, उसे घर से निकले बहुत समय हो गया, आ जाना चाहिए, देखिए वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो कि एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अध्यापक का जाना, कुछ देर बाद देवेंद्र का हफ्ते हुए आना। क्या बात हुई कि तो फिर कहता है कि चलो पता करो, वो तो घर से कब से निकल गया है, और आए तो सीधा मेरे पास भेजना। और साथ वाले लड़के उससे भी पूछ लो कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना। और इतने में अध्यापक जाता है, थोड़ी देर होते ही वो देवेंद्र है, वो हफ्ते हुए वो आता है। हफ्ते यानी कि दौड़ने के कारण सांस जो फूल जाती है तो हांफने लगता है, और आता है देवेंद्र। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? वो अंदर आने के लिए एक कहते हैं ना रजा, वो कहते हैं, छूट लेते प्रधानाचार्य। अरे देवेंद्र, इतने लेट कहाँ थे अब तक, कि इतनी देर तक तुम कहाँ थे? देवेंद्र घबराया स्वर, अस्पताल सर। प्रधानाध्यापक कड़क कर, यानी थोड़े गुस्से होते कड़क होते, अस्पताल? परीक्षा क्या वहाँ हो रही थी? और ये पेंट पर खून के धब्बे कहीं गिर गए थे क्या? तो क्या सारी बातें पूछते हैं अध्यापक कि आज परीक्षा है, तो क्या वहाँ परीक्षा थी, और पेंट में खून के धब्बे है, खून यानी लहू के, धब्बे यानी कि दाग, लहू के दाग लगे हुए, कहीं गिरा था? फिर सारे सवाल पूछता है, क्यों, कहाँ था, क्या कर रहा था? देवेंद्र क्या उत्तर देता है उनके जवाब में? जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी, उसकी टांग ज्यादा जख्मी हो गई, वो सड़क के बीचों बीच पड़ा कराह रहा था। कराहना यानी क्या होता है कि आवाज़ निकालना, यानी कि दुख के कारण जो आवाज़ निकलती है उसे कराहना कहा जाता है। तो सड़क के बीच पड़ा करा रहा था, उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ सर। देवेंद्र ने सीधे सीधे शब्दों में नम्रता से क्या कहा कि जी नहीं, वहीं तो परीक्षा नहीं थी, पर मैं आ रहा था तो एक बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मारी थी, और टांग में ज़्यादा चोट लगी थी, जख्मी हो गई थी, और बीचों बीच सड़क के वो चिल्ला रहा था, और तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, जिनके कारण क्या हुआ कि मैंने ये सब देखा और फिर उसे लेकर अस्पताल में भर्ती करवाया, और देरी हो गई है सर, माफ़ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। तो ये इस तरह क्षमा भी मांगता है, और जो सारी हकीकत थी वो भी प्रधानाध्यापक को, यानी कि मुख्य जो शिक्षक है यानी आचार्य है, उनको सारी बातें बता देते। अब अध्यापक को पता लगा कि यह कोई गलत काम नहीं है, सही किया, क्या इसलिए कर रहे हो, शाबाश। यह जानते हुए कि परीक्षा का समय है, तुमने अपना
कर्तव्य निभाया। इंसान की जिंदगी एक परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है, प्रधान अध्यापक फोन उठाते हैं। क्या होता है कि जैसे ही सही सही बात का पता चला, कौन सा, कि मैं जा रहा था, एक अंधा भिखारी पड़ा हुआ था, पैर में चोट लगी थी, अस्पताल ले जाना सही था उनको, नहीं तो वो वहीं पर ही दम तोड़ देता। हालांकि समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, लिखा है तो नहीं हमें लिखना है, बाकी तो समझने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो इनके कारण मैं अस्पताल भर्ती करवाने गया और देर हो गई, अब मुझे क्षमा कीजिए, यानी माफ़ कीजिए। अध्यापक जैसे ही ये सुनते हैं कहते कि शाबाश, कि तुम्हें पता था कि परीक्षा का समय है, फिर भी तुमने क्या किया, अपना कर्तव्य निभाया। कर्तव्य यानी कि हम दूसरों के लिए जो सही काम करते हैं, अपना काम भी छोड़कर दूसरों की मदद करते हैं, तो एक तरह से कर्तव्य की बात है। तुमने ये कर्तव्य निभाया और वास्तव में देखे तो इंसान की ज़िंदगी जो है वो परीक्षा से बड़ी कीमती और बड़ी है। क्या है कि ज़िंदगी सबसे बड़ी है, कीमती है। परीक्षा तो फिर भी हो जाएगी, और अभी तुम्हें मैं परीक्षा भी देने दूंगा क्योंकि अभी बहुत देर नहीं हुई है। इस तरह कहते हैं कि जाओ तुम परीक्षा में बैठो, तुम्हारा कमरा नंबर 4 में रोल नंबर है। कहाँ पर? 4 नंबर का जो रूम था, कमरा था, उसमें उनका रोल नंबर आया हुआ है, इसलिए कहते हैं कि तुम वहाँ जाओ, आराम से बैठो और परीक्षा लिखो। फिर फ़ोन उठाते, यानी कि देवेंद्र सेन जो है उनके घर पर वह फ़ोन कर रहे थे, कह रहे थे कहाँ पहुँच गया, सही सलामत है वगैरह कहने के लिए। तो फ़ोन उठाकर क्या कहते देखते, हेलो सेन साहब, हाँ देवेंद्र आ गया, रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया। ऐसे होनहार सपूत के पिता है आप, बधाई। क्या कहा? प्रधानाध्यापक ने उनके पिता को शाबाशी दी, यानी कि कहा कि देवेंद्र आ गया है और बूढ़े का एक्सीडेंट हुआ, इनके कारण अस्पताल में भर्ती करवाने गया था। तो उनके पिता पूछ रहे होंगे, हालांकि इसमें नहीं दिया पर हम कह सकते हैं कि तो पहुंच गया, परीक्षा लिख रहा है, तो हाँ सबका कह रहे, और फिर कहते कि परीक्षा में पास होगा कि नहीं। क्योंकि होगा, उस परीक्षा में तो पास होगा ही, साथ में इंसानियत की जो परीक्षा है, यानी कि मानवता का जो गुण है, कर्तव्य निभाने की जो बात है, वैसी परीक्षा में वो पास हो गया। और ऐसे होनहार सपूत के आप पिता है। होनहार यानी कि एक बहुत ही अक्लमंद, ये तो कहे कि अच्छा ऐसा लड़का है। सपूत यानी अच्छा लड़का, होनहार यानी कि एक हिम्मतवान और अच्छे पुत्र के आप पिता है, इसलिए आपको उनके लिए भी बधाई देता हूँ। ठीक है, तो ऐसी बात करते हैं। देवेंद्र ने भले ही परीक्षा में जितने मार्क प्राप्त किए हो या न किए हो, ठीक है, पर वो एक होनहार लड़का था, यानी कि इंसानियत की परीक्षा में वो पास हो जाता है। अपने पिता का नाम भी प्रधानाध्यापक के सामने बड़ा कर देता है। तो यही बात है हमें, कि हम सीखते तो बहुत है, यानी कि पुस्तकों में दिया हुआ तो हर एक बातों को हम जानते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, पर जब तक ये सारी बातें हैं वह वास्तविक जीवन में नहीं होती, कि उनका सही तरीके से हम उपयोग नहीं करते जिस प्रकार देवेंद्र ने किया है, तब तक ये सारी शिक्षा है वो व्यर्थ है। इसलिए जो कुछ हम पढ़ते हैं, जानते हैं, उनका हमें जीवन में भी उपयोग करना चाहिए। इसे दिखाने के लिए ये पूरी एकांकी दी गई है। ठीक है, हमने विस्तार से देखी। इसके अलावा आप भी एक दो बार पूरी कहानी को पढ़ लीजिएगा, एकांकी को, और अच्छा लगेगा, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर अब फेसबुक में लिखने के लिए मैं आपको बोल देता हूँ। एक तो शब्दार्थ लिखने हैं, मुहावरे लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद अभ्यास का ये पहला प्रश्न रहेगा, बाद में देखें तो यहाँ तक ये कम आप अपने आप है कर लेना। फिर स्वाध्याय का पहला, दूसरा
दोनों, ठीक है। बाद में नहीं लिखना, बाद में सिर्फ बाकी बचे जो प्रश्न है ठीक नहीं करवाए वो अपने आप प्रैक्टिस कर लेना, रफ में कहीं प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बाकी जितना ठीक करवाए उतना ही हमें फेयर बुक में लिखना होता है और यही पढ़कर भी तैयारी करनी है। वैसे तो पूरा स्वाध्याय अभ्यास, पर ठीक करवाए उतने खास तौर पर, ठीक है। तो इस तरह यह हमारा 7वां अंतिम पाठ था। हालांकि सेम 2 की बात करें तो कुल मिलाकर ये 7 चैप्टर दिए गए हैं। तो 7 तो हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद अब चैप्टर के हिसाब से देखें तो कुछ नहीं, पुनरावर्तन आया है फिर ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद व्याकरण के थोड़े जानने लायक मुद्दे हैं, उसे हम देखेंगे, जानेंगे, ठीक है। बाकी 7 पाठ हमारे यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। तो एक बार ध्यान से पढ़ लेना और पहला काम तो फेयर बुक कंप्लीट कर लेना, वो रहेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ख़त्म करते। और इसके बाद आपको यह 7वें चैप्टर का एक वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बड़ा अच्छा है, देखने में मज़ा आएगा आपको, ठीक है। और साथ में पढ़ाई भी हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा और समझ में लीजिएगा, ठीक है। बूट पॉलिश बाबूजी, जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। नहीं रे, परे हट। आईना बना दूंगा जूतों का, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपए। अरे हट, झोंकी की तरह चिपक जाता है, भाग। दूसरी ओर से एक हाकर अखबारों का बंडल लिए आता है। आज की ताजा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नव निर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा। आज की ताजा खबरें। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक हाथ में केतली। चाय गरम चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है। बाल्टी छिटक कर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं। अंधा है क्या? देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। चल फूट यहाँ से, पेट खराब कर दिया और ऊपर से रोप जमा रहा है। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रेजगारी आदि है। बाबूजी, भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया। भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। परे हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है। यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 98 कम है, तू देगा? बेटा, मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ। सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है। बूढ़ा गिर पड़ता है, लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। हाय रे, मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूँ रे। अंधा है क्या? सामने आ गया। इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है, स्कूल की देर करवा देगा। परीक्षा का पहला दिन है। हाय भगवान, मेरी टांग टूट गई रे। अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे। ए लाला, ए बाबू, मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है। अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा? अरे रे, चोट ज्यादा लगी है। लो बाबा, यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये है। जीते रहो बेटा,
भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे मेरे राजा बाबू को। मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है बेटे? मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। लो, यह रही लकड़ी। अरे, पहली घंटी लग गई। आज परीक्षा का पहला ही दिन है, किंतु खैर बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूं। अरे, तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। उधर परीक्षा का समय, इधर ये अंधा बाबा, क्या करूं? अंतरात्मा में आवाज गूंजती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। चलो बाबा, तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। सर, परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। क्या देवेंद्र? क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र है। अरे भाई, किसी को स्कूटर लेकर भेजो। लेकिन ठहरो, मेरे पास फोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूं। हेलो हेलो हेलो, हाँ, मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूं। अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है। वह आया क्यों नहीं अभी तक? हैं? घर से निकले घंटा भर हो गया। हाँ, परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से है। उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है, आ जाना चाहिए। देखिए, वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो, कहीं एक्सीडेंट वैक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अध्यापक का जाना, कुछ ही देर बाद देवेंद्र का हाँफते हुए आना। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? अरे देवेंद्र, इतने लेट? कहाँ थे अब तक? अस्पताल सर। अस्पताल? परीक्षा क्या वहां हो रही थी? और ये पैंट पर खून के धब्बे, कहीं गिर पड़े थे क्या? जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी। उसकी टांग ज्यादा जख्मी हो गई। वह एक सड़क के बीचों बीच पड़ा करा रहा था। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ सर। शाबाश, यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। जाओ, परीक्षा में बैठो। कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। हेलो, सेन साहब। हाँ, देवेंद्र आ गया। रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता हैं आप, बधाई।